हेलो फ्रेंड, आज पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में इसकी चर्चा है। लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन का अत्यधिक महत्व है और 61वां संविधान संशोधन 1989 के पश्चात 18 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक जो विधि द्वारा निर्हित घोषित नहीं किया गया हो मताधिकार का अधिकार रखता है। मत देने का अधिकार एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु लोकतंत्र के लिए इसका अत्यधिक महत्व है। और भारत में निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चीफ इलेक्शन कमीशन एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त होते हैं। वर्तमान में 3 सदस्यीय है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है तथा उनके वेतन भत्ते एवं दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं। आयोग की स्वतंत्रता है, इसकी नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो राष्ट्रपति करता है। वह चाहे तो इससे पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को उसके पद से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना नहीं हटाया जा सकता है। आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, केवल वित्तीय आपात यानी 360 को छोड़ के। संघ और राज्य सरकारें आयोग को अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। आयोग का जो कृत्य है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल, संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के लिए निर्वाचन संपन्न कराता है। और कार्य जैसे मतदाता सूची तैयार करना, निर्वाचनों का संचालन करना, मतगणना एवं परिणामों की घोषणा करना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस बारे में सलाह देना कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य सदस्यता के अयोग्य तो नहीं है, राष्ट्रपति को प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए सलाह देना और राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना, चुनाव चिन्ह संबंधी विवादों को न्यायालय का कार्य करना, चुनाव आचार संहिता का निर्धारण करना, निर्वाचन से संबंधित विधि। अनुच्छेद 327 के अनुसार निर्वाचन से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में विधि बनाने की शक्ति संसद को है। राज्य विधानमंडल केवल राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी विधि बना सकता है, वह भी केवल उस विस्तार तक जहां संसद ने कोई उपबंध न किया हो। निर्वाचन विवाद, आर्टिकल 329। वर्तमान में उच्च न्यायालय को निर्वाचन अर्जी की सुनवाई का अधिकार है, लेकिन इसकी अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। उच्च न्यायालय की एकल पीठ से उसी उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील नहीं की जा सकती। चुनाव सुधार, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुए। 1999 में गोवा विधानसभा में चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में प्रयोग हुआ था। जो चुनाव आयोग का जो संवैधानिक प्रावधान है, यानी आर्टिकल, एक तो भाग 15 में है ये है, और आर्टिकल जो 324 से 329 तक है, तो आइए देखते हैं ये 324 से 329 आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान है।
आर्टिकल 324 कहता है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित है। आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और उनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। आर्टिकल 326 कहता है कि लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधायिका के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। 327 कहता है कि विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति है। 328 कहता है कि किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति है। 329 कहता है चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक है। और निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका जो सचिवालय है वो दिल्ली में है। और इसी के कारण 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है और उसका कारण है कि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार है और ये 25वें क्रम से ये 25वें हैं। अभी मई 2022 में ही इनकी नियुक्ति हुई है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट किसी टॉपिक पर फिर मिलते हैं।